भगवान के प्रिय भक्तों, कभी कभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हम लोग भगवान के आशीर्वाद से इस बात को जानते हैं कि जो यूक्रेन का रूस का युद्ध चल रहा है और इजराइल और अन्य दूसरे देशों का युद्ध चल रहा है, उसमें संसार में जो गौ के प्रति जो गौ को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसका मुख्य कारण भी वही है। हमारे देश में जो कोरोना आया और उसमें लाखों आदमी मर गए, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, उसका मुख्य कारण भी यही है। और संसार में जब जब विपत्ति आती है, जब जब उथल पुथल होती हैं, जब जब संसार में नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, उसका मूल कारण है गौ माता के प्रति अत्याचार, गौ माता का सम्मान न होना। हम लोग अगर अपना विकास चाहते हमारी तरक्की हो, तो पहले हमें आगे गौ माता को करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता के पीछे पीछे चलते थे, गौ माता आगे आगे चलती थी। तो किसी ने पूछ लिया, आप तो भगवान हैं, आप आगे आगे क्यों नहीं चलते? कहा, ये मेरी स्वामिनी है और मैं इसका नौकर हूँ। तो गौ माता जो है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो खासकर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जन्म से लेकर के व्यक्ति, हमने एक अपने रिश्तेदारी में देखा है, वहाँ एक सज्जन व्यक्ति थे जो गौ सेवक थे, संत सेवक थे, और वो पेशे से डॉक्टर थे। तो जो मरीज उनके पास आते थे, वो उन मरीज से कोई बाजीबर 100 में से 10 मरीज ऐसे आते थे जिनसे फीस भी नहीं लेते थे और उल्टा दवाई के पैसे भी उन्हें देते थे। कहते थे, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, किराया भी मांग के आया हूँ, लेके आया हूँ। तो डॉक्टर आने जाने का किराया भी दे देते थे, दवाई के पैसे भी दे देते थे, और कहते थे किसी से बताना मत, मैंने आपको पैसे दिए हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, उनके बच्चे आगे चल के बहुत बड़े विधायक मंत्री बन गए, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए। लेकिन आगे चल के उन बच्चों ने क्या किया कि जो नारायण स्वरूप है, अब पीपल की महिमा पढ़ के देख लीजिए, पद्म पुराण में पता लग जाएगा आपको। पीपल को काटना, पीपल के वृक्ष को काटना, उसकी टहनी को काटना कितना बड़ा अपराध है। पीपल में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। उन बच्चों ने क्या किया, अपने माता पिता जाने के बाद जो है बड़े बड़े घर बनाए, और बड़े बड़े जहाँ घर बनाए वहाँ से पीपल के वृक्ष कटवाए। बाद में उस परिवार में जवान जवान मौतें होने लगी। जवान लड़का मर गया उनका, उनके घर में जवान औरत मर गई, और वो लोग पथ भ्रष्ट हो गए। सदमार्ग पे चलते चलते उन्होंने अपने पिताजी का मार्ग छोड़ दिया। उनके पिताजी, मैंने सुना कि बहुत भजन करते थे, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, और उनके यहाँ बहुत अच्छा वातावरण था। वो दान करते थे, भिखारी उनके यहाँ बिना खाने के जाता नहीं था, पहले खाना खिलाते थे। तो बच्चे जो थे वो कुमार्ग पे निकल गए। बाद में उनके हाथ अपकीर्ति लग गई, अपयश लग गया, क्योंकि भगवान जो है, मान सम्मान भगवान के हाथ में है, हानि लाभ भी भगवान के हाथ में है, जीवन मरण भी भगवान के ही हाथ में है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कभी कभी क्या होता है कि रावण के जो पिताजी थे वो धर्मात्मा थे, लेकिन रावण नालायक है, और हिरण्यकश्यप नालायक है, प्रहलाद जी महाराज धार्मिक हैं। तो कभी कभी अच्छे माँ बाप के यहाँ भी नालायक संतान जन्म ले जाती है, और कभी कभी नालायक माँ बाप होते हैं, उनके यहाँ धार्मिक अच्छी संतान भी जन्म ले जाती है। भगवान की लीलाओं को भगवान ही जानते हैं, और भगवान के विषय में कोई ये नहीं कह सकता है, क्योंकि उनका जो एक कार्य होता है वो अपने तरीके से चलता है। ना कोई उनसे बड़ा है, ना कोई उनके बराबर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। वो एक बिल्कुल जो छोटा कण होता है उसे पहाड़ बना सकते हैं, और जो पहाड़ होता है उसे छोटा कण बना सकते हैं। गरीब से गरीब को अमीर बना सकते हैं, अमीर से अमीर को गरीब कर सकते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।